देखो बात सुनोगे ध्यान से। बहुत बेसिक लेवल में रेशियो एनालिसिस का लास्ट क्लास अपने लोग बात किए थे। सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि सारा का सारा फॉर्मूला एक जगह आ गया इस टेबल में, ठीक है। फटाफट इन्वॉल्व रहेगा सभी को। करंट रेशियो का फॉर्मूला, तो करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटी। आइडियल रेशियो 2:1। क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाई क्विक लायबिलिटी, ठीक है। क्विक लायबिलिटी, ठीक है। अगर लिक्विड एसेट्स का बात करें तो लिक्विड एसेट्स कैसे निकलता है? करेंट एसेट्स माइनस प्रीपेड माइनस स्टॉक, कहानी खत्म। क्विक लायबिलिटी कैसे निकलेगा? तो करेंट लायबिलिटी में से हम लोग क्या माइनस कर देते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। आइडियल रेशियो क्या होता है? 1:1, कहानी खत्म हो गया यहाँ पे। फिर डेप्ट इक्विटी रेशियो, फॉर्मूला याद करने का जरूरत है क्या इसमें? डेप्ट बाई इक्विटी, कहानी खत्म। प्रोप्राइटरशिप रेशियो का फॉर्मूला बाई टोटल एसेट्स, साफ साफ लिखा हुआ डेप्ट टू टोटल एसेट, तो डेप्ट बाई टोटल एसेट्स। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फॉर्मूला, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट। फिर से नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसका जो आंसर लिखेंगे वो होगा टाइम्स बेसिस पे, पक्का बात। डेटा टर्नओवर रेशियो, जिसको हम लोग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा? नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, कुछ भी। और एवरेज डेटर में हम लोग डेटर भी लेते हैं और बेस रिसीवेबल भी कभी कभी सब में दे देता, ठीक है। फिर उसके बाद इसी का एक एक्सटेंशन होता है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? या तो 12 मंथ या 365 डेज डिवाइडेड बाई डेटा टर्नओवर रेशियो। याद आ गया सबको? फिर बोलो केटा टर्नओवर रेशियो, या जिसको ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाई एवरेज क्रेडिटर या एवरेज ट्रेड पेबल, ठीक है। तो जो इधर का कॉन्सेप्ट है डेटर को लेकर के, वही क्रेडिटर को लेकर के है। फिर होता है कि एवरेज पेमेंट पीरियड, सेम फॉर्मूला 12 महीना या 365 डेज डिवाइडेड बाई क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। क्लियर है कहानी? फिर स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। सीओजीएस का पहला फॉर्मूला नेट सेल्स बोलेंगे, जब भी बोलेंगे नेट सेल्स माइनस दूसरा फॉर्मूला इसका ओपनिंग प्लस, कभी कभी हम लोगों को ना डायरेक्ट एक्सपेंस भी लेना पड़ता है क्योंकि कभी सब में देता कभी नहीं देता, बट लेके चलेंगे, ठीक है। तो ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये सीओजीएस का बात हो गया। एवरेज स्टॉक कैसे निकलता मालूम ही है सबको, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2, फिर इक्वल टू स्टॉक होल्डिंग पीरियड का भी एक फॉर्मूला सीखते हैं हम लोग, इसका भी वही, तो 365 या 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ये भी कहानी खत्म हो गया। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, बोलो क्या फॉर्मूला होता है? सीओ जीएस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इसके भीतर में दो अलग अलग फॉर्मूला होता है, सम बताएंगे तो इसके भीतर में और डिस्कशन होगा, अभी इसको लेकर के माथा पच्ची नहीं। 80% रिपीट हो गया। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? तो ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल्स इन 200, नेट प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट बाई सेल्स इन 200, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स इन 200। तो हम छोड़े क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो से। एकदम माथा पच्ची नहीं करना, अपने आप हम सारा सम पकड़ लेंगे, ठीक। लास्ट क्लास बेसिकली हम लोग डेटर केटर और स्टॉक का कुछ एक रिवीजन कर लिए थे। यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं? बढ़िया से, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब हो गया था अपने लोगों का। नंबर 2 भी हो गया था। फिर केटर का हम अपने आप रिवीजन बेस पकड़ करके आगे बढ़े थे हम लोग, ठीक है। अब देखो, अब इससे इजी तो कुछ सब मिल नहीं सकता। क्या पूछा अपने लोगों को इसमें? एकदम इजी, कुछ भी नहीं है इसके भीतर में। देखो आराम से पहले समझोगे। बोला करेंट रेशियो निकालो, और आराम से, तो करेंट रेशियो मतलब करेंट एसेट्स बाई करेंट लायबिलिटी।
तो करेंट एसेट्स में हमको डेटर लेना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस लेना है, स्टॉक लेना है, कैसेट बैंक लेना है। पक्का बात। तो 4 नंबर का समय थोड़ा बढ़िया से सजा लिया जाए, दिक्कत क्या है, एग्जाम में ऐसे सजा के ही कर लेना। तो हम लोगों को निकालना क्या है, अभी हड़बड़ाना मत, हम लोगों को निकालना है करेंट रेशियो। तो करंट एसेट्स बाई, फिर थोड़ा और सजा लेंगे, करेंट एसेट्स 30, 32, 52 और 10, 62, दैट इज 62,000। फिर और सजा लें थोड़ा सा, करेंट लाइबिलिटी 25 और 6, 31, देयर फोर करेंट रेशियो इक्वल टू 62,000 डिवाइडेड बाई 31,000, 2:1। समझोगे बात को। स्टूडेंट हमेशा बोलता है कि सर ये वाला स्टेप करने का क्या जरूरत था, डायरेक्ट भी तो कर सकते थे। प्रेजेंटेशन का फर्क पड़ता है, ध्यान रखना, प्रेजेंटेशन का फर्क पड़ता है। होगा क्या, एक जगह अगर इंप्रेशन अच्छा होगा ना कि नहीं स्टूडेंट का प्रेजेंटेशन बढ़िया है, तो मान लो एक सम जो रॉन्ग होता हुआ दिख रहा अगले को, 6 नंबर का सम है, लग रहा कि नहीं 3 ही देना चाहिए, बट लगेगा कि नहीं इस पेपर में अदर सम्स में बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो ये 3 का 4 हो जाएगा। और ये फर्क, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना है एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है हमेशा। आपके लिए सामने वाला अगर अच्छा से काम करता है ना, तो कभी कभी उसका गलती को भी आप माफ करते हो, हाँ या ना। अगर सामने वाला आपके लिए अच्छा से परफॉर्म करता है, तो एक साइकोलॉजिकल है, डे टू डे लाइफ में भी ये सब चीज होता है कि सामने वाला अच्छा परफॉर्म कभी कभी नहीं भी करे तो आप माफ या थोड़ा इग्नोर या थोड़ा उसको छोड़ दिया जाता है। मेरा बात समझ में आ रहा है, ये ज्ञान का बात नहीं है, ये मार्क्स का बात है। समझ गए बात को, फटाक से नोट करो, एकदम तुरंत फटाफट चलाओगे, बहुत सारा काम है अभी इसमें। बोले बच्चे लोग, नेक्स्ट क्या पूछा अपने को, लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला पहले लिख दिया जाए। तो लिक्विड रेशियो इक्वल टू लिक्विड एसेट्स बाय लिक्विड लायबिलिटी। तो नंबर 1 लिक्विड एसेट्स में हम लोग क्या लेंगे, तो क्योंकि करेंट एसेट्स मालूम है कितना, माइनस कर देंगे क्या क्या, प्रीपेड और स्टॉक, मतलब 22,000 रुपये आप इसमें से माइनस कर दीजिए, देन ओनली रिजल्ट इज 40,000। नंबर 2 इज लिक्विड लाइबिलिटी, मतलब करेंट लाइबिलिटी में से क्या माइनस कर देंगे, 31,000 रुपया लिक्विड लाइबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000 रुपया। तो हम लोगों का रिजल्ट 25,000 रुपया। तो और सजा दिया जाए, देयर फोर लिक्विड रेशियो इक्वल टू 40,000 डिवाइडेड बाई 25,000, तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। तो 40,000 डिवाइडेड बाई 25,000, 1.6:1। दोबारा बोले ना, क्लियर है बढ़िया से एकदम, 100% क्लियर है सबको ठीक से। नेक्स्ट, आज फिर एक क्लास और लेंगे, पूरा कंप्लीट रेशियो एकदम बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। उस दिन पीएल अप्रूव वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का रिवीजन में फायदा हुआ कि नहीं, और डाल भी दिए, उसको मल्टीपल टाइम देख सकते हो। और ऐसा बात नहीं कि फिर पीएल अप्रूव हम लोग रिवीजन नहीं करेंगे, हम उसको लपेट करके फिर एक बार रिपीट करवा देंगे, फिर रिपीट करवा देंगे। देखो इतना इसलिए हो रहा है क्योंकि टाइम कम और काम ज्यादा है, इसका टाइम कम और काम ज्यादा है। क्लास जब तक चलेगा, फिर बोल रहे ईमानदारी से करना, मेरा 28 तारीख को सेम 5 का बैच हट जाएगा, फिर पढ़ाई मूव कर देंगे अचानक, अचानक फिर मूव कर देंगे।
इसीलिए हम ज्यादा प्रेशर दे नहीं रहे, अदर सब्जेक्ट भी पढ़ते रहो घर पे, अदर सब्जेक्ट भी पढ़ते रहो। नहीं तो हम तो 3-3 घंटा का काम भी भेज सकते थे, क्या बड़ा बात है मेरे लिए। फिर क्या सारा दिन उलझ के रह जाओगे उसी के भीतर में। अदर सब्जेक्ट भी पढ़ो, हो गया अपना काम अच्छे से वैसे। आगे बढ़ सकते हैं हम। तो ये हो गया हम लोगों का करेंट रेशियो का। एक और पकड़ा जाए, देखो पहले क्या निकालने बोल दिया इसमें, ठीक है, पहले बोल दिया क्विक रेशियो निकालो। तो क्विक रेशियो के लिए हम लोगों को, तो क्विक रेशियो के लिए क्या चाहिए, नोट मत करो अभी, क्या चाहिए, लिक्विड बाय लिक्विड लायबिलिटी। बोलो लिक्विड एसेट्स में आप क्या क्या लोगे। तो हम लोग ले लेंगे स्टॉक लेंगे, डेटर और कैश। स्टॉक लेंगे, इतना बढ़िया से बोलो। तो जरूरत क्या पड़ा है, तो जब डायरेक्ट पकड़ना ही है तो इन लोग दोनों को ले लीजिए। पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, कोई मतलब आना। करेंट एसेट्स माइनस में स्टॉक करोगे, यहाँ जरूरत क्या आपको स्टॉक लेने का, इन दोनों को जोड़ देंगे तो भी काम आना। क्लियर हो रहा है बात मेरा। तो हम लोग यहाँ पे लिक्विड एसेट्स में क्या क्या पकड़ लेंगे, 80,000 रुपया का डेटर और कैश 30,000 रुपया, 1,10,000। बात क्लियर हुआ। फिर नंबर 2 क्या होता है, लिक्विड लाइबिलिटी। तो लिक्विड लाइबिलिटी का दो ऑप्शन है, करेंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो करेंट लाइबिलिटी थोड़ी मालूम है हम लोगों को, करेंट लाइबिलिटी का कितना आइटम है। तो पहले दोनों को जोड़ेंगे फिर बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करेंगे, कोई मतलब, क्या करेंगे, सीधा 1,00,000 रुपया पकड़ लेंगे। हाँ ना, समझ में आ रहा है, 4 नंबर में इससे इजी और क्या देगा आपको। तो देयर फॉर हम लोगों का क्विक रेशियो कितना हो जाएगा, 1,10,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000, तो 1.1। क्लियर हो रहा बात ठीक से, फटाफट एकदम। फिर करेंट रेशियो सबको अच्छी तरह से मालूम ही है कैसे निकलेगा, तो हम लोग एक बार और लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो करेंट रेशियो इक्वल टू करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट्स में हम लोगों को लेना है 1,00,000, पूरा डिटेल में अच्छे से रखो कॉपी में, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्लस 80,000 प्लस 30,000 रुपया, तो 8 3 11, 14 और 11 25, 2,50,000। स्टेप 2 करेंट लाइबिलिटी। तो करेंट लाइबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000 रुपया प्लस क्रेडिटर 1,00,000 रुपया, 1,30,000 रुपया। Therefore, current ratio equal to 1,50,000 बाई 1,30,000, 1.592:1। यहाँ तक 100% क्लियर है कहानी सभी को ठीक से, हो गया तो सबका।
ठीक। देखो समझोगे बात को ध्यान से। नेक्स्ट समझना है डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसमें फॉर्मूला क्या होता है हम लोग, डेब्ट बाई, ठीक है। हम जो बोल रहे हैं समझना बात। हम बैलेंस शीट सिखाए थे शेड्यूल 3 के हिसाब से। उसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, शेयर होल्डर्स फंड लिखते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड में क्या लिखते हैं हम लोग, शेयर कैपिटल। फिर इसका नोट्स भी सिखाया हुआ था, और नोट्स में हम लोग क्या किए थे, फिर जाकर के इक्विटी भी लिए थे और प्रेफरेंस शेयर भी होता है इसके भीतर में। फिर से एक बार, बैलेंस शीट जो सिखाए थे उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल। फिर इसका नोट्स जो होता है उसमें ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड सब सिखाया हुआ है। तो शेयर कैपिटल मीन्स ऑलवेज इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ। क्लियर हो रहा बात मेरा। नंबर 2, फिर क्या लिखते हैं हम लोग, रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसके नोट्स में हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में क्या सीखे थे, तो जनरल रिजर्व प्लस कैपिटल रिजर्व प्लस स्टेटमेंट ऑफ पीएल मतलब प्रॉफिट, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये सब आता है इसके भीतर में। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ पीएल क्या हो सकता है, प्रॉफिट में भी हो सकता है मतलब प्लस, और लॉस में भी हो सकता है मतलब माइनस कर लेंगे हम लोग उसको। ये छोटा सा बात क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये पहले यहाँ पे नोट करो कॉपी में अच्छे से, एकदम नोट करो ताकि बाद में कंफ्यूजन नहीं हो। एक सेकंड खाली रुक जाओगे, इस फॉर्मूला के बाद एक सेकंड खाली रुक जाओगे। डेप्ट मतलब हम लोग क्या, प्लीज रुक जाओ। डेप्ट मतलब क्या क्या लेंगे हम लोग, डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म लोन। फिर क्या होता है हम लोगों का, बाई इक्विटी। इक्विटी मतलब ऑलवेज ध्यान रखना कि शेयर कैपिटल नहीं, ऑलवेज ध्यान रखना शेयर होल्डर्स फंड, क्या बोले, और शेयर होल्डर्स फंड मतलब क्या, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस बोथ आना। फटाफट एकदम बढ़िया से नोट्स लिखो ये वाला, फिर अपने बात करते हैं। बोले यहाँ तक क्लियर है कहानी ठीक से। नेक्स्ट, हो गया तो सब में पूरा टाइम देंगे, हड़बड़ाओगे ठीक है,
कि अब रिवीजन में कोई जरूरी नहीं कि 2 क्लास में पूरा का पूरा हम लोग खत्म कर ले, जितना टाइम चाहिए हम टॉपिक में देंगे। लिखा हुआ द फॉलोइंग particulars आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ गुडविल इंटरप्राइजेस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 17। इक्विटी भी दिया, प्रेफरेंस भी, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये डेबिट है कि क्रेडिट है कि प्रॉफिट है कि लॉस है, कुछ लिखा हुआ, मतलब ये प्रॉफिट है, ठीक है। 12% डिबेंचर, 10% मॉर्गेज लोन, करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स मतलब क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स। बैलेंस शीट पढ़ाए थे, वीडियो भी ग्रुप में है, ठीक है। बैलेंस शीट जब पढ़ाए थे तो ऐसे ही लिखवाए थे, एक लाइबिलिटी साइड होता है और नीचे क्या होता है? एसेट साइड। उसमें पहले क्या लिखते हैं? नॉन, मतलब जो करंट एसेट्स नहीं है, मतलब क्या है वो? फिक्स्ड एसेट्स। फिर क्या लिखे थे हम लोग? करंट एसेट्स। याद आ रहा होगा इससे बात। तो यहाँ बोला नॉन करंट एसेट्स, मतलब क्या है ये? फिक्स्ड एसेट्स। फिर क्या बोला? करंट एसेट्स। एकदम क्लियर, पूरा टाइम देंगे, हड़बड़ाना मत। बोला डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालिए आप। तो पहले आराम से हम लोग क्या लिखेंगे? डेब्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है, इक्वल टू, कोई भी नोट नहीं करेगा, हम पूरा टाइम दे रहे हैं टॉपिक में, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना होगा, क्या निकालना है? बोलो, डेप्ट में क्या क्या आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे? तो डेप्ट में हम लोगों को 12% डिबेंचर, 50,000 और 10% मोर्गेज लोन, ठीक है। तो 50,000 प्लस 1,50,000, 2 लाख रुपया हम लोगों का हो गया डेब्ट का वैल्यू। एकदम 100% टॉपिक क्लियर। फिर हम लोगों को क्या चाहिए? इक्विटी मतलब क्या? सिर्फ इक्विटी, इक्विटी प्रेफरेंस की बहुत कुछ? शेयर होल्डर्स फंड। एंड यार शेयर होल्डर्स फंड मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? अगले दिन जब रिवीजन कराएंगे तो फिर रेशियो का सारा फॉर्मूला रिवीजन कराएंगे, जिसमें ये फिर से रिपीट हो, ठीक है। 1 तारीख से फिर एक सेशन चालू होगा हम लोगों का, जिसमें सिर्फ हम लोग 15 मिनट सारा चैप्टर का फॉर्मूला रिकॉल करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला रिकॉल करेंगे। क्योंकि देखो, इतना साल में पहली बार ऐसा हुआ कि सारा एग्जाम एक साथ में आ गया, बहुत प्रेशर है काम का, मेरे ऊपर में नहीं, सारे टीचर्स के ऊपर, सारे टीचर्स के ऊपर में एक्सेसिव। और मेरा तो ऐसी सेक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। यहाँ पे मेरे को रेशियो सिर्फ 4 नंबर का पढ़ाना है, आईएससी सीबीएसई वाला का 10 मार्क्स का रेशियो आता है, तो सम का रेंज भी एकदम टनटनाया हुआ रहता है। पर एक बात ध्यान रखना, जितना सिलेबस है उसको भी अगर अच्छे से पढ़े तो काम होता है। सिलेबस बड़ा छोटा का बात नहीं होता, एक अच्छे से आना चाहिए और दूसरा आपका प्रैक्टिस रहना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ रहे, तो उसके बाद में फिर, तो फाइनली बोलो, इक्विटी मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड मतलब शेयर कैपिटल भी और रिजर्व, मतलब इक्विटी आएगा, प्रेफरेंस भी आएगा, कैपिटल रिजर्व भी आएगा और पीएल बैलेंस भी आएगा। नीचे से कुछ आता हुआ दिख रहा है क्या? कुछ भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे फिर इक्विटी में? 3 लाख रुपया का इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस 1,20,000 प्रेफरेंस शेयर प्लस 60,000 रुपया और प्लस 1,20,000, कितना रहा बच्चा लोग? ये अपने लोगों का हो गया 6 लाख। तो देयर फॉर डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू, तो डेप्ट 2 लाख बाई इक्विटी 6 लाख, तो कितना हो गया भाई? हाँ, 1:3 हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये जो ऐसे लिखे हैं ना, एग्जैक्टली ऐसे ही लिखोगे। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड और शेयर होल्डर्स फंड मतलब शेयर कैपिटल प्लस, एकदम ऐसे ही, एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना कॉपी में, ठीक है। फटाफट भी 10 रुपये फाइन लग जाएगा, जल्दी करो। फाइन इतना कम है कि देने वाला भी बोले ठीक है दे दो, हटा झमेला।
आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, नोट किया एग्जैक्टली ऐसे ही एकदम। नेक्स्ट, हो गया ना फाइनली बच्चा लोग? टेंशन नहीं लोगे, ये सब वीडियो मिलेगा ना, ये सब 5 मोमेंट में सब। देखो एक बात सबको अच्छी तरह से मालूम है, क्लास में कोई टॉपिक सीखना और उसी को वीडियो में देखना जमीन आसमान का अंतर होता है। टाइम डबल हो जाता है उसमें, सबसे बड़ा बात। और जो इफेक्टिवनेस, या देखो एक सपोर्ट सिस्टम है, अच्छी बात है, यूज करना चाहिए इसको। बट जितना बढ़िया से लाइव क्लास होगा ऑफलाइन में होगा वो वैसे नहीं हो सकता। वो एक सपोर्ट है कि हाँ भाई मेरा छूट गया, हम देख लिए, वो एक अलग बात है। ठीक है, नेक्स्ट, नोट मत करना। बोला प्रोप्राइटरी रेशियो भी निकालिए, चलो ठीक है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो फॉर्मूला बच्चा लोग, तो प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय, एकदम हड़बड़ाएगा नहीं कोई भी, टोटल एसेट्स। तो पहला बात थोड़ा सजा दे सबको, प्रोप्राइटर्स फंड मतलब शेयर होल्डर्स फंड, और अभी बात हुआ ही है, शेयर होल्डर्स फंड मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो वो ऑलरेडी आपको आपको टेंशन नहीं लेना है, पक्का बात एकदम। दूसरा क्या होता है बच्चा लोग? टोटल एसेट्स। और टोटल एसेट्स का मतलब कुछ दिया है क्या टोटल एसेट्स? तो अगर हम लोग बात करें बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, तो एसेट साइड में मान लो फिक्स्ड एसेट से मेरा 100 रुपया और करेंट एसेट से मेरा 80 रुपया। तो ये टोटल एसेट्स हो गया कि नहीं हो गया? तो कुछ हिंट मिला? हाँ सर मिल गया ना। नॉन करेंट लाइबिलिटी कितना है? 480, और करेंट एसेट से कितना, सॉरी नॉन करेंट एसेट से 480 और करेंट एसेट से 6 लाख, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या मिल गया? टोटल एसेट्स। एकदम क्लियर। तो हम एक बार लिख दे रहे हैं सुविधा के लिए कि नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट्स हम लोगों का 4,80,000 प्लस 6 लाख, तो 10,80,000। तो देयर फोर प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू 6 लाख डिवाइडेड बाई 10,80,000। तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 10,80,000। एक मिनट, 6 लाख डिवाइडेड बाई 10,80,000 0.55 है ना? तो 0.55:1, यही हम लोगों का आंसर है। फटाफट। कुछ काम का लग रहा है क्लास? देखो इजी चैप्टर है, इसीलिए भारी भरकम चैप्टर को हम पहले कूट के रिवीजन कराया, बढ़िया से बढ़िया रिवीजन दिए। आगे बढ़ा जाए, एकदम 100% क्लियर है बढ़िया से यहाँ तक। नेक्स्ट,
देखो एकदम बेसिक लेवल का सम है, हिंट दे रहे हैं, अपने आप सब कोई बना लेगा कि 4 नंबर का एग्जाम में अगर आता है तो कैसा हम लोगों को पूछेगा सम में। तो कैलकुलेट क्या करने बोला है, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना, और बात का बात है करंट रेशियो। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो के लिए डेब्ट चाहिए, तो डेब्ट क्या क्या दिख रहा है, लॉन्ग टर्म लोन दिख रहा है और डिबेंचर दिख रहा है। एक काम खत्म हुआ, डेब्ट मिल गया हम लोगों को 1,16,000, डिवाइडेड बाई क्या चाहिए, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में फिर जर्नलिज्म, और कुछ दिख रहा है क्या, और कुछ है ही नहीं, है ना। आराम से डेब्ट इक्विटी रेशियो निकल जाएगा, और फिर आराम से करंट रेशियो, है ना। फटाफट बच्चा लोग एकदम 1 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते। 1,16,000 डिवाइडेड बाई 90, ठीक। अरे एक टॉपिक क्लियर हो तो एग्जाम में ढंग से 2 मिनट भी नहीं लगेगा इस सब सम को बनाने में। बट प्रैक्टिस तो चाहिए, ढंग का प्रैक्टिस चाहिए सबके पीछे। 100% एकदम। आ रहा है तो नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए तो देखो एक और सम कर लिया, जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ जाए थोड़ा सा। आ गया तो सबका, देखो ध्यान से, डेब्ट इक्विटी रेशियो और क्या निकालना है, बोलो डेब्ट में क्या क्या दिखाई पड़ रहा है, डिबेंचर और पक्का बात एकदम, इक्विटी में शेयर कैपिटल और जर्नल रिजर्व, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। फटाफट कंप्लीट करो, फटाफट एक दो सम करोगे ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो डेप्ट में 1,25 प्लस 50,000 रुपये बाई इक्विटी 1,80, 0.97:1 है क्या, देखो तो है। फिर हम लोग को चाहिए करंट रेशियो, तो करंट एसेट्स में हम लोगों का डेटर्स और बैंक बैलेंस, ठीक है। तो 95,000 प्लस 35,000 रुपये, और तो कोई करंट एसेट्स नहीं है। फिर 70 और 15 85, 1.52 इज, क्या छूटा है, तो डिबेंचर 1,25, लॉन्ग टर्म लोन है 50,000, तो 175 हुआ, ठीक है। 2 लाख कैसे हुआ बेटा, शेयर कैपिटल 1,50 और जर्नलिज्म 30,000 है ना, 80,000। कोई बात नहीं, राइट और रॉन्ग पढ़ाई का हिस्सा, यहाँ गलती हो जाए ठीक है, एग्जाम में नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरा करंट असेट छूट गया ना।
1.52:1 है क्या? चेक करो तो, किसी का भी नहीं आ रहा है तो हाँ ना बोलने में थोड़े पैसा एक्स्ट्रा ले रहे हैं, दिया हुआ है सबका। अरे करेंट एसेट्स में सिर्फ दो ही तो आइटम है, एक डेटा है 95,000 का और बैंक बैलेंस है 35,000 का, तो 1,15,000। क्यों? 95 और 6 सॉरी सॉरी 9 3 12 1,00,000। हाँ वो तो मेरा सही आ ही रहा, हम तो शो कर दिए खाली। क्रेडिटर 70,000 और बिल्स पेबल 15,000, मतलब 85,000। तो 1,30 डिवाइडेड बाई 85, तो ये मेरा आंसर जो आया हुआ ये करेक्ट है। और क्लियर हुआ टॉपिक बढ़िया से एकदम। नेक्स्ट, आगे बढ़े। हो गया तो नेक्स्ट देखो, अच्छा समय ध्यान से सुनना। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, बोला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालिए और डेप्ट इक्विटी रेशियो। अपने आराम से पहले जीपी रेशियो का बात करते हैं, समझना बात को। हम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए और नेट सेल्स चाहिए, ठीक है। तो ढूंढा जाए कि ग्रॉस प्रॉफिट है कितना। तो नेट सेल्स दिया हुआ है 30 लाख रुपया हम लोगों को दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ कितना? 20 लाख रुपया दिया हुआ है, 20 लाख रुपया। करंट एसेट से फिलहाल मतलब नहीं है, करंट लायबिलिटी से मतलब नहीं है, पेड अप शेयर कैपिटल से मतलब नहीं है, डिबेंचर से और बैंक लोन से मतलब नहीं है। तो बोलो जीपी कितना दिया हुआ, दिख रहा है कुछ? नहीं दिख रहा है। सेल्स दिख रहा है क्या हम लोगों को? कितना दिया हुआ है? 30 लाख रुपया सेल्स दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम लोग लिखो आराम से। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट बाई नेट सेल्स इनटू 100। तो पहला काम हम लोगों को जो दिया हुआ लिख दें एक बार, क्या दिक्कत है। तो नेट सेल्स दिया हुआ है 30 लाख रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है क्या? क्या हम ऐसे बोले कि सेल्स में से आप क्या माइनस कर दोगे? छोटा सा बात क्लियर है कि नहीं? हम एक सामान को 100 रुपया में बेचे और उस सामान का मेरा कॉस्टिंग है कितना? 80 रुपया। क्या इसके लिए अकाउंट सीखने का जरूरत है क्या? 100 रुपया में हम जो सामान बेचे उसका कॉस्टिंग है कितना? 80, तो 20 रुपया क्या है? प्रॉफिट है आना। तो सेल्स में से सीओजीएस घटा दीजिए, दिक्कत क्या है। तो 30 लाख में से हम लोग 20 लाख माइनस कर दिए, 10 लाख। तो अगला काम हम लोगों का, देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना था हम लोगों का? 10 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख इंटू 100, करेक्ट 33.33%। बोलो 100% यहाँ तक क्लियर है? और क्या बोला है सब में? बोला डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालिए, तो इसका और इसका काम खत्म, ठीक है। समझ रहे हो कि कल एग्जाम है मान लो, उसके एक दिन पहले एग्जाम दे करके आना, एग्जाम दे करके आओगे वापस अकाउंट्स के लिए ब्रेन जो रेडी होगा 4 तो बच जाएगा कम से कम। थोड़ा सा भी अगर रेस्ट करते करते मिनिमम रेस्ट भी पकड़े तो 4 बच जाएगा कि वापस पढ़े। तो पहला बात है कि फ्रॉम वेयर टू
स्टार्ट, कि कहाँ से स्टार्ट करें पढ़ाई और इतने बड़े सिलेबस को कैसे हम रिवीजन करेंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है? और ये इशू तो हर एक सब्जेक्ट में है, पहला सब्जेक्ट को छोड़ करके, क्योंकि पहला सब्जेक्ट में आपको ज्यादा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि उसके पहले एक दो दिन 3 दिन जो भी जो जितना लगा ले, बट उसके बाद ये समस्या आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसीलिए साइकोलॉजिकली थोड़ा सा रेडी करना पड़ेगा अपने आप को। पेपर हम पहले ही बता दे रहे बहुत हार्ड नहीं आए, तो बहुत हार्ड नहीं आए, हम बोलते हैं इजी भी अगर आ जाए तो प्रैक्टिस तो चाहिए। प्रैक्टिस से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, स्पीड बढ़ता है, ये मान गए कि नहीं सबको? अरे आप 90 95 का बात करते हो, उसके लिए 100 नंबर का अटेम्प्ट तो करके आना पड़ेगा। और कम से कम आपकी कॉपी में ईमानदारी से कितना सम्स होना चाहिए, ईमानदारी से 500 सम्स होना चाहिए, पूरा 12 10 महीना जो आपने पढ़ाई की वो भी फुल ईमानदारी से होना चाहिए, छोटा बड़ा सब मिला जुला करके, तब जा करके 100 नंबर का स्टूडेंट अटेम्प्ट करके आ पाएगा। अब आज 23 तारीख हो गया, दिसंबर 1 तारीख से कितना सम्स हुआ है कि नहीं, इधर 1.5 महीना के भीतर में देखा जाए तो। और पूरा सिलेबस 3 बार और हम रिवीजन करा दिए उसको अच्छे से एकदम। जब तक क्लास चल रहा है ईमानदारी से क्लास करना, हम बार बार बोल रहे हैं यही बात। हम जैसे ही उन लोगों को 26 तारीख को छोड़ेंगे, अचानक मूव कर देंगे पूरा का पूरा एकदम। तो थोड़ा सा अपना एफर्ट घर पे डालते रहो, बाकी का काम मेरा है, ठीक है? अब आगे बढ़ रहे, ठीक। हम लोगों को डेप्ट में क्या क्या दिख रहा है बोलो? डिवेंचर दिख रहा है और बैंक लोन। चलो टॉपिक को इजी करें, फटाफट फॉर्मूला लिखो। डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू डेप्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है? तो डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू डेप्ट बाय इक्विटी। हम लोग डेप्ट ले लेंगे क्या क्या, 2,50,000 प्लस 1,25,000, 3,75,000 बाई इक्विटी। पेड अप शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है? और कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं। अरे 0.75:1 बड़े। देखो, जस्ट इसी का एक छोटा सा एक्सटेंशन समय और काफी अच्छा समय, 4 नंबर के हिसाब से। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये हो गया ना सबका? कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, और तो जीपी के लिए ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए और सेल्स चाहिए। सेल्स मालूम है 3 लाख रुपया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी मालूम है, तो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज जीपी। ये पोर्शन क्लियर? अभी जो सम किए वही है, हड़बड़ाना मत। फिर क्या पूछा, डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो डेप्ट में क्या क्या दिख रहा है, लोन फ्रॉम आईडीबीआई दिख रहा है लॉन्ग टर्म, और डिबेंचर। डेप्ट का काम हो गया हम लोगों का। बाई शेयर होल्डर्स फंड क्या क्या दिख रहा है, फटाफट बोलो। इक्विटी दिख रहा है, ये आएगा, प्रेफरेंस भी आएगा, और रिजर्व भी आएगा। तो पुट किया जा सकता है आराम से एकदम। स्टार्ट।
3 2 1 33 पॉइंट जीपी रेशियो यही आ रहा है। तो डेप्ट 3 लाख बाई 8 2 10 4 14 0.21 is to 1 0.21 is to 1 0.21 is to 1 यही है ना। एकदम 100% कहानी क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़े हम फाइनली। ठीक है, देखो बात समझो क्या, ये पोर्शन कंप्लीट हो गया अपना। देखो तो अपने लोगों का करंट रेशियो और कंप्लीट हो गया। डेप्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, कुछ माथा पची नहीं। डेप्ट टू डेप्ट मालूम रहेगा, टोटल एसेट्स क्या होता है, हिंट मिल गया, इसीलिए इसमें एकदम अच्छे से टाइम लगा दिए हम लोग। ठीक, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नेक्स्ट क्लास सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डेटर केटर और स्टॉक टर्नओवर रेशियो अच्छा खासा सीखा हुआ हम लोगों का। ठीक, इसके ऊपर में नेक्स्ट क्लास टाइम लगा देंगे हम लोग। फिर जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ये कोई बड़ा बात नहीं है, इन दोनों के ऊपर में नेक्स्ट क्लास हम लोग टाइम लगा देंगे। एक क्लास और लगेगा और कोई माथा पच्ची नहीं है इसके ऊपर। अब बोलो रेशियो भी पूरा कंट्रोल में आ गया कि नहीं। अगले दिन भी जब पढ़ेंगे स्टार्ट करेंगे तो पहला काम क्या होगा, सारा फॉर्मूला रिपीट करेंगे। और बहुत जल्दी एक सेशन चालू होगा अपने लोगों का जिसमें 15 मिनट में पूरा चैप्टर 1 से लास्ट चैप्टर तक एकदम हर एक चैप्टर का खटाखट फॉर्मूला रिवीजन हो जाए। ठीक, कैसे क्या होगा सब हम करवा देंगे। नेक्स्ट, ये पोर्शन कंप्लीट।